भाजपा नेता व पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे पर अमरावती जिला व सत्र न्यायालय ने 3 महीने कारावास और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2016 में वरुड़ के नायब तहसीलदार से मारपीट और गाली गलौज के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि इस फैसले के कुछ ही देर बाद अनिल बोंडे और उनकी पत्नी डॉक्टर वसुधा बोंडे को न्यायालय ने जमानत भी मिल गई। अमरावती जिला एवं सत्र न्यायालय ने भाजपा नेता एवं पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे को उप तहसीलदार के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार के मामले में 3 माह और 20,000 रुपये की सज़ा सुनाई है। हालांकि सज़ा का ऐलान होने के कुछ ही देर बाद उन्हें जमानत भी मिल गई। अमरावती जिले के वरुड़ तहसील में श्रावण बाल व संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिलने पर भाजपा नेता और तत्कालीन विधायक अनिल बोंडे ने नायब तहसीलदार के कार्यालय में हंगामा करते हुए उनसे मारपीट की थी। इस मामले में अमरावती जिला व सत्र न्यायालय ने 5 साल बाद अनिल बोंडे को सजा सुनाई। आणि त्रुटी एकदम साधी होती की तलाठ्याची सही नाही, खरं म्हणजे त्यांचीच गरज सही करणं त्यांची जबाबदारी होती, किंवा 5 रुपयाचा तिकीट लावलं नाही। GR होता 2012चा की 5 रुपयाचं तिकीट लावण्याची गरज नाही जेव्हा तुम्ही 15 रुपयाचं ई सेवामधून करता, परंतु जाणीवपूर्वक त्या 240 केसेस ठेवल्या त्रुटीमध्ये आणि त्याच्यामुळं परिणाम हा होता की त्या पुन्हा तलाठ्याकडे वापस जाणार, तलाठ्याकडून त्या लाभार्थ्याकडे जाणार, पुन्हा लाभार्थ्याला तो स्टॅम्प लावून वापस मीटिंगसाठी ठेवावं लागणार। म्हणजे 1 वर्ष त्या विधवा भगिनीचं, म्हाताऱ्या माणसाचं, त्याच्या 1,000 रुपये पगाराचं नुकसान होणार होतं। आणि म्हणून त्याला विनंती केली होती की असं करू नको, अशा त्रुटीमध्ये काढल्यापेक्षा आपल्या खिशातून जरी 5 रुपयाचा स्टॅम्प लावला, परंतु त्या गोष्टीमुळे ऑफेंड होऊन त्यांनी हे सगळं केलं आणि सगळे साक्षीदार जमा केले, एकवटले ते लोक आणि तशी केस त्या डेव्हलप झाली। मंगलवार को भी बडनेरा विधायक रवि राणा राजापेट पुलिस थाने नहीं पहुंचे। अदालत के आदेश के तहत राणा को 11:30 बजे अमरावती के राजापेट थाने में मौजूद रहने का नोटिस जारी किया गया था। इस बीच राणा 7 अप्रैल को उपस्थित रहने की जानकारी उनके वकील ने दी है। अमरावती में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर राजनीति करने और नगर आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के मामले में अदालत ने विधायक रवि राणा को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी। हालांकि विधायक रवि राणा को मंगलवार को सुबह 11:30 बजे अमरावती के राजापेट थाने में मौजूद रहने का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन रवि राणा पुलिस थाने नहीं पहुंचे। दरअसल रवि राणा दिल्ली में है, इसलिए रवि राणा नोटिस के तहत पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे। ऐसे में अब जबकि रवि राणा ने पुलिस के नोटिस को दरकिनार कर दिया है, ऐसे में देखना होगा कि अमरावती पुलिस क्या फैसला लेती है। शाईफेक प्रकरण जे झालेलं आहे त्याच्यामध्ये आमदार रवि राणा यांना आरोपीमधून त्यांचं नाव टाकण्यात आलेलं आहे आणि या प्रकरणामध्ये आमदार रवि राणा यांची अटकपूर्व जामीन झालेली आहे। आज आम्हाला सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजापेठ विभाग अमरावती शहर यांनी आमदार रवि राणा यांना तपास कामी बोलावले होते आणि दिनांक 2/4/2022 तपासी अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त साहेब यांनी आमदार राणा यांच्या व्हॉट्सॲपवर नोटीस पाठवली होती आणि त्यांना 5/4ला म्हणजे आज बोलावलं होतं तपास म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशनसाठी, परंतु आज आमदार राणा दिल्लीला आहेत शासकीय कामानिमित्त, त्याच्यामुळे ते आज त्यांच्या समक्ष उपस्थित राहू शकले नाही आणि आमदार राणा यांना ही नोटीस दिनांक 4 एप्रिल 2022ला रात्री 10:13 व्हॉट्सॲपद्वारे मिळालेली आहे। म्हणून आज ती प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकत नाही, म्हणून त्यांच्या वतीनं मी ॲडव्होकेट दीप मिश्रा माननीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या समक्ष उपस्थित राहिलो आणि मी त्यांना रीतसर तसं पत्र दिलं आणि त्यांना कळवलं की आमदार रवि राणा हे दिनांक 7/4/2022ला दुपारी 1 वाजता त्यांच्या समक्ष हजर होतील आणि तपासात पूर्णपणे सहकार्य करतील। अमरावती जिले के फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत चांदू रेलवे रोड पर पुलिसकर्मी की बाइक को गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। अमरावती शहर के फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत चांदू रेलवे मार्ग पर मंगलवार को हादसा हुआ। अपनी बाइक से जा रहे पुलिसकर्मी शशांक घोटकर को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। यह हादसा इतना जोरदार था कि शशांक घटनास्थल पर ही गिर गए, जबकि कुछ दूरी पर जाने के बाद उनकी बाइक में अचानक से आग लग गई।
इस घटना की जानकारी मिलते ही मदद के लिए तुरंत पुलिस पहुंच गई और जख्मी शशांक को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में तगड़ी बढ़ोतरी की है। मंगलवार को फिर पेट्रोल और डीजल दोनों ही 1 लीटर पर 80 पैसे महंगे हो गए हैं। पिछले 15 दिनों में ये 13वीं बढ़ोतरी है। इन 15 दिनों में ईंधन तेल ने 9 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर की तेजी आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत भले ही $100 प्रति बैरल के करीब हो, लेकिन भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल दोनों ही वाहन ईंधनों के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है, जिसके साथ अब नागपुर में पेट्रोल 119 रुपए पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 102 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं अमरावती में अब पेट्रोल 120 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर और डीजल 103 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। देश में वाहन ईंधन पेट्रोल डीजल की प्रतिदिन बढ़ रही कीमतों से लोग परेशान हैं। ऐसा लग रहा है कि तेल कंपनियां धीरे धीरे रेट बढ़ाकर महंगाई पर आम आदमी को जोर का झटका दे रही है। एक तरफ पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में आई तेजी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, तो वहीं अब नींबू के दाम भी तेजी से बढ़ गए हैं। नागपुर में अब नींबू अंडे की तुलना में महंगा बिक रहा है। नींबू कारोबारियों का मानना है कि अगले कुछ दिनों में नींबू के दाम और बढ़ जाएंगे। कोरोना के दौरान डॉक्टरों ने लोगों के शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी थी, जिसके बाद लोगों में विटामिन सी से भरपूर नींबू का सेवन करने की आदत बन गई थी। अमूमन गर्मियों की शुरुआत के साथ ही नींबू की मांग अचानक से बढ़ जाती है। यही वजह है कि गर्मियों में नींबू सभी का पसंदीदा होता है, लेकिन बढ़ती महंगाई के इस दौर में नींबू ने आम आदमी का दिल और खट्टा कर दिया है। वजह है नींबू के बढ़ते दाम। दरअसल होली से पहले थोक बाजार में नींबू जो 200 रुपए से 300 रुपए प्रति सौ था, अब 500 रुपए से 800 रुपए तक पहुंच गया है। चिल्लर में एक नींबू 6 से 8 रुपए में बिक रहा है। नागपुर के बाजार में आने वाली नींबू मुख्य रूप से तेलंगाना से आते हैं। कारोबारियों के मुताबिक बेमौसम बारिश के कारण नींबू की फसल को नुकसान हुआ, जिससे नींबू के दाम में बढ़ोतरी हुई है। हा जो सीझन सुरू आहे उन्हाळ्याचा, या दिवसामध्ये सर्वसामान्य लोकांना असं वाटतं की लिंबाचं सरबत आपण घेतलं पाहिजे आणि या दिवसामध्ये प्रामुख्याने जे ऊसाचं सरबत जे आहे ते सगळीकडे फार सहज आणि सुलभ रीतीने मिळत आहे। ऊसाची यावेळेला लागवडी बऱ्याच लोकांनी केली, ऊसही फार चांगल्या मोठ्या प्रमाणात मार्केटला विकायला येऊन राहिला आहे, पण त्या ऊसाच्या रसामध्ये जे नेमकं आपण लिंब टाकतो ते लिंब यावेळेला फार महाग झालेलं आहे। कारण त्याचं कारण काय आहे की मध्यंतरी जे पाऊस आला होता, मोसम जो खराब झाला होता, त्याच्यामुळे काय होतं की लिंबाला जो बार होता आणि त्याच वेळेला नेमका पाऊस आला, त्यामुळं लिंबाच्या याच्या उत्पन्नावरती फार मोठा परिणाम झालेला आहे। एक तरफ जहां नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं पौष्टिक और प्रोटीन से भरपूर अंडे की कीमत में भारी गिरावट आई है। कोरोना काल में डॉक्टरों ने खूब अंडे खाने की सलाह दी थी, जिससे अंडे की मांग में इजाफा हुआ। हालांकि कारोबारियों का कहना है कि त्योहार के कारण अंडे की मांग में गिरावट आई है। थोक बाजार में अंडा 3 रुपए 6 पैसे और खुदरा में 4 रुपए 5 पैसे से 5 रुपए 5 पैसे के बीच मिल रहा है। इसके 2 रीज़न हैं। एक जो पिछले 2 साल में कोरोना आया, कोरोना वक्त लोगों ने जो कंजम्पशन बढ़ाया, उस टाइम पे हर कोई, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, सब ने अंडा खाया बिकॉज ऑफ कोरोना। तो उसकी वजह से जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। उसके अलावा नए नए फार्म्स भी खुले ऑल ओवर इंडिया में, और उसकी वजह से 30% ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से रेट नहीं मिल रहे फ़िलहाल उनको, और ये डाउन ट्रेंड चल रहा है होली के बाद से कंटिन्यूसली। क्या रेट फ़िलहाल 3 रुपये 60 पैसे का होलसेल अंडा है, जो रिटेल में आपको 4.5 से 5 रुपये तक मिलता है। अमरावती में एक सराफा व्यवसायी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। सराफा व्यवसायी ने खुदकुशी क्यों की, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अमरावती शहर के सराफा परिसर में रहने वाले सराफा व्यवसायी प्रकाश पंचवटे ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।
बताया जा रहा है कि सोमवार को प्रकाश पंचवटे रात को अपने घर लौटने पर खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले गए। मंगलवार की सुबह जब प्रकाश अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो परिवार के सभी सदस्य उनके कमरे का दरवाजा किसी तरह खोले तो उन्हें फांसी के फंदे से लटका देखकर सभी के होश उड़ गए। तत्काल इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने से सराफा व्यवसायी की खुदकुशी का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। अमरावती जिले के वरुड शहर में भारतीय सेना में अपनी सेवा पूरी करने वाले सेवानिवृत्त सैनिक का स्वागत किया गया। जरूत नगर के पुत्र सुनील आह के पिछले 16 वर्षों से भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जब वे अपने गृहनगर लौटे तो समस्त ग्रामवासियों की ओर से भव्य रैली कर उनका अभिनंदन किया गया। पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे भी रैली में मौजूद थे। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है, अर्ज़ी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे। अमरावती जिले के शिरसगांव निवासी उमेश कावरे ने सीआरपीएफ में 21 साल सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त होकर उनके अपने पैतृक गांव लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के शिरसगांव निवासी उमेश कावरे देश के लिए कुछ करने की चाह में सीआरपीएफ ज्वाइन किए थे, जिसके बाद उमेश ने चेन्नई के आवड़ी में 44 सप्ताह की बेसिक ट्रेनिंग पूरी की और फिर से उन्हें पहली पोस्टिंग मणिपुर में मिली। मणिपुर में 3 साल तक सेवा करने के बाद वो 2005 से 2011 तक जम्मू कश्मीर में कार्यरत रहे। उसके बाद दिल्ली और फिर झारखंड में भी कुछ साल सेवा देने के बाद उन्हें मुंबई में भी काम करने का अवसर मिला, जिसके बाद उड़ीसा के कालाहंडी में उन्हें अंतिम पोस्टिंग मिली। यहीं से वो सेवानिवृत्त हुए। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हो या देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की बात, सभी में उमेश ने अपना जज्बा दिखाया था। सेवानिवृत्त होने के बाद पैतृक गांव में उनकी वापसी पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत और ग्रामीणों द्वारा उमेश के साथ उनके माता पिता और उनकी पत्नी का भी सत्कार किया गया। अमरावती में विदर्भ क्रिकेट संघ और अमरावती जिला क्रिकेट संघ की ओर से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में मेजबान अमरावती ने चंद्रपुर को भारी अंतर से हराया, वहीं बुल्ढाना की टीम ने वाशिम की टीम को मात दी। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन और जिला हौशी क्रिकेट एसोसिएशन की संयुक्त पहल से अमरावती शहर में जिला स्तरीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया है। प्रतियोगिता शहर के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के मैदान में खेली जा रही है। मेजबान अमरावती और चंद्रपुर के बीच सोमवार को खेले गए मैच में चंद्रपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि चंद्रपुर सभी विकेट के नुकसान पर 94 रन बनाने में सफल रहा। इसमें अमरावती के गेंदबाजों की भूमिका अहम थी। विवेक दलवानी और अंकुश नवलकर ने 3-3 जबकि पराग गांधी और अविनाश जाधव ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में अमरावती ने 15.3 ओवर में 2 विकेट खोकर 98 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज वेदांत जाजू ने 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 48 रन बनाए। पीयूष खोपे ने 3 चौकों के साथ नाबाद 30 जबकि अपूर्व वानखेड़े ने 2 चौके लगाए। चंद्रपुर के नदीम शेख और मेहुल शेगावकर ने 1-1 विकेट लिया।
तो वही बुल्ढाना ने वाशिम को 19 रन से हराया। बुल्ढाना ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 144 रन बनाए। वाशिम के राहुल यादव ने गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। जवाब में वाशिम के बल्लेबाज नियमित अंतराल पर आउट हुए और 19 रन से हार गए। वाशिम ने 18.3 ओवर में 125 रन बनाए। इस प्रतियोगिता ने अमरावती शहर में खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल बना दिया है। अमरावती, चंद्रपूर, वर्धा, बुलढाणा आणि वाशिम असे 5 संघ जे सुपर लीग खेळतील. लीग सामन्यामधून 2 संघ जे आहेत सेमीफायनल करता क्वालिफाय होतील. त्याचप्रमाणे गोंदियाला सुद्धा जे सामने सुरू आहेत ते याच पॅटर्नने सुरू असतील आणि यातून 2 संघ सेमीफायनलसाठी पात्र होतील. दोन्ही संघ जे आहेत ते अमरावतीला इथे सेमीफायनल खेळण्यासाठी येतील आणि त्यातून फायनल मॅच सुद्धा अमरावतीलाच करण्यात आलेली आहे. या स्पर्धेमध्ये रणजीपटू, त्यानंतर अंडर 16 किंवा अंडर 19 जसे बोर्ड खेळलेले सुद्धा खेळाडू आहेत, ज्यामुळे बाकीचे जे खेळाडू आहेत त्यांना एका चांगल्या खेळाडूसोबत खेळण्याची संधी मिळते आहे. आणि विदर्भ क्रिकेट संघटना यातून जे आपण टॅलेंट हंट जो म्हणतो की यातून जे काही चांगले खेळाडू मिळतील तर त्यांना पुढच्या ज्या काही स्पर्धा होतील त्याच्याकरता BCA निवड करतील आहे. त्याकरता त्यांनी दोन्ही ठिकाणी म्हणजे गोंदिया आणि अमरावतीला विदर्भ क्रिकेट संगठनेचे निवडकर्ते पाठवलेले आहेत. बुल्ढाना जिले के मलकापुर में राष्ट्रीय महामार्ग पर टैंकर और ट्रेलर के बीच जोरदार हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। इस भीषण हादसे में दोनों गाड़ी के केबिन में फंसने से दोनों चालकों की जलकर मृत्यु हो गई। बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील में चांदूर बिस्वा फाटे के पास राष्ट्रीय महामार्ग पर भीषण हादसा हुआ। मलकापुर की ओर से नांदुरा की ओर जा रहे टैंकर को विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। यह हादसा इतना जोरदार था कि टक्कर के बाद दोनों वाहन में आग लग गई। लेकिन इस भीषण हादसे में टैंकर और ट्रेलर के केबिन में फंसे दोनों वाहन चालक बाहर नहीं निकल पाए और आग में जलने से उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद राष्ट्रीय महामार्ग पर कुछ घंटे के लिए यातायात बाधित रहा। हालांकि बाद में दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाया गया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हुई।